सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत लोग तो सो गए होंगे, आई नो, क्योंकि सुबह जगे होंगे आप लोग। बट हम भी आप लोगों के साथ कंटिन्यू ही बिजी हैं, और ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा से जाए, ठीक है। फिर भी आज और कल के पेपर जब जो आप लोग दिए हैं, जो लोगों ने भरोसा, जो स्टूडेंट भरोसा किए हैं, मेहनत की है, ये नहीं कि कल एग्ज़ाम है तो आज बस पढ़े नहीं, थोड़ा 10-15 दिन पहले से भी लोग ध्यान रखे थे तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आया होगा। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट का क्वेरी है इस तरह का जो टॉपिक है, तो उन सारी बातों पे भी ध्यान रखना हमारा काम है ना। तो यहाँ पे क्या है कि पेपर टाइम से नहीं बना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। दीदी हम ना 15 पेज लिखे हैं, कोई 10 पेज लिखा है, और एग्ज़ाम बहुत हार्ड हो रहा है, हार्ड एग्ज़ाम जा रहा है। अब देखो टाइमिंग ना, अ, मतलब 1 मिनट होने को है। आप वीडियो यहीं पॉज करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि आपको ये चारों टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है या नहीं। 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। और पांचवा मेरा सवाल ये, ठीक है, कि आप बताइए कि एग्ज़ाम जो है आपका कैसा जा रहा है, ठीक है। मस्त जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप सोचे नहीं थे इतना मस्त जा रहा है, या ख़राब जा रहा है। ये आपको 1 मिनट जो है रोक कर वीडियो को बताना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बात यहाँ पे ये है कि अगर वीडियो अच्छा लगे, ये तो एक काम करना ही है, और जब ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है इसको करिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुँचे। पूरे 10,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और पहुँच रहा है 1,000 के पास। तो ये आपका फॉल्ट है, हमारा नहीं, ठीक है। तो देखो बात ये है कि अगर किसी को भी इन सब का इशू हो रहा है, और अगर आपको कोई और क्वेरी होगा तो भी आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। तो देखिए पेपर टाइम से नहीं बन रहा है, तो इसका हम एक चीज़ बता रहे हैं। देखो एक स्टूडेंट हमको बताए कि जो एग्ज़ाम है ना वो बहुत हार्ड हो रहा है, बहुत हार्ड एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे कमेंट भी देखे कि दीदी क्या है ना कि क्वेश्चन एक छूट गया, हार्ड हो आ गया एग्ज़ाम। देखो मेरा ये का नाम है कि आपका, मेरे तरफ से क्या क्या बात बोला गया है। मेरे तरफ से बात बोला गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कल ही का देख लो, पॉलिटिकल साइंस का चाहे ज्योग्राफी किसी का भी। आप जो स्टूडेंट PYQ 2 से 3 साल का देखे हैं, 2 से 3 साल का देखे हैं, और जो जिसके पास 1 साल का प्रीवियस ईयर है, उसको भी कैसे चेकआउट करना है। उसके ऑब्जेक्टिव को ही मान लो कि वो शॉर्ट क्वेश्चन है, और उसी को अच्छे से रेडी कर लो अपने एग्जाम के लिए। जैसे कल रात में हम वीडियो डाले थे कि CC1 2 3 4 का तैयारी कैसे करें, तो वो वीडियो अगर कोई देखा होगा तो उसको समझ में आया होगा। अब देखो बात ये होता है ना कि चीज़ें उसी को समझ में आएगा जो थोड़ा दिमाग ऐसे खोल कर रखा है, तब ना इस पे भरेंगे हम। अब कोई पूरा ब्लॉक करके ही बैठेगा तो हम कैसे भरेंगे, नहीं भर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे ये है, ये मान लो कि कोई कोई स्टूडेंट है, ठीक। अब इसके सामने दो ऑप्शन है, एक ये कि मोबाइल XYZ कोई गेस पेपर, और एक ये कि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इस क्वेश्चन को हमको सर्च करना है, इसको सर्च करके पढ़ना है, प्लस 32 पेज वाला वीडियो देखना है ताकि हम इसको अच्छे से लिख पाएँ। तो ये हार्ड काम है ना, ये हार्ड है, और हार्ड काम सब काम नहीं कर सकता है, और ये इजी है। अब यहाँ पे इजी का क्या मतलब है कि इस स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, इस स्टूडेंट को अगर कहीं यहाँ बैठा दिया गया, यार बताओ फर्स्ट ही बेंच पे बैठा दिए, अब जो ये मटेरियल है उसका क्या होगा। अब मान लो कोई इधर बैठ गया, सर तो लेफ्ट राइट कर रहे हैं, हम लिखेंगे कैसे। मान लो इधर बैठा दिया गया, बताओ यार यहाँ पे तो कुछ स्टूडेंट ले ही नहीं आए, ये सब मटेरियल हम बांटेंगे कैसे। इधर बैठा दिया गया, यार ठंडा का दिन है, इधर उधर मत हो। अब पीछे वाले को भाई फ़ोन तो चलाना है, और कुछ ये देखिए, मेरा कोई बात हम जो बोल रहे हैं वो मेरा नहीं कहा हुआ है, ये आप ही लोग का रिव्यू से हम बता रहे हैं, ठीक है। हम नहीं जाकर एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये आप ही का रिव्यू है कि कैसा क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन सब बातों को हम आपके सामने डिलीवर कर रहे हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे फिर क्या है कि ये जो हार्ड एग्ज़ाम है, इसका मतलब बस इतना ही है कि आपने ये चूज और ये चूज में ये वाला चूज किया है, तो ये हार्ड होगा ही। अब जो बच्चा, मान लो कि हमको तुम 3 साल, मतलब हम रेडी होकर गए हैं 3 साल का प्रीवियस ईयर 2 साल का करके, और हम जब पेपर देखें तो बस मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि अच्छा ये वाला पेपर, ये वाला टॉपिक यहाँ पढ़े थे, ये वाला टॉपिक यहाँ पढ़े थे, ये ऐसे। और मान लो कि ये सवाल नहीं आ रहा है, दीदी हमको बताई है कि अगर सवाल नहीं है तो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो हम पढ़े थे अपने PYQ में उससे इंटरलिंक करके यहाँ पे लिख लेंगे। और इस जब मेरे पास कंटेंट कम है तो वहाँ पे फ्लो चार्ट बनाएंगे, जब कंटेंट कम है तो हम वहाँ पे क्या बनाएंगे,
डायग्राम बनाएंगे और इंट्रोडक्शन 2 लाइन का लिखेंगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, खूब बढ़िया बड़ा बड़ा डायग्राम बना बना के हम लिखेंगे। ये सब बताया गया। तो ये अब फर्स्ट बेंच पे बैठा दे, हार्ड बेंच पे बैठा दे, पीछे वाले बेंच पे बैठा दे, सामने टीचर और यहाँ बच्चा को बैठा दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर तो हम चाहेंगे ना कि यार जो जिस 4 टीचर को खड़ा करना है क्लास में, 4 टीचर को खड़ा कर दो, क्योंकि हमको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए कि भाई दिखाओ ना, बहन दिखाओ ना। ये सब कचपच में क्या होता है ना कि आपको हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, अगर कुछ कॉलेज ना बदनाम है, कुछ कॉलेज बदनाम है कि यहाँ पे चीटिंग होगा ही होगा, तो उस कॉलेज का नंबर बहुत अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि पता है कि क्या होगा ना। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई बच्चा है, ABCDEFGH ऐसे करके कोई स्टूडेंट बैठा है, ठीक है। अब हम एक चीज़ बता रहे हैं, ये है यहाँ पर स्टूडेंट बैठा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब मान लो लेट एज्यूम कोई कॉलेज है X। अब इस कॉलेज में जब बच्चे बैठे और टीचर भी आए और कुछ खास नहीं रिस्ट्रिक्शन दिखाए, ठीक है। अब तुम बताओ कि इस पूरे क्लास की हम बात कर रहे हैं, बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे जो A और B में से चूज करेंगे कि हम अपने दिमाग से लिखें, अपने दिमाग से लिखें, बहुत कम। और मान लो कि ये लिखना भी चाहे, मान लो ये भी कोई लिखना भी चाहेगा तो उसको लगेगा कि यार छोड़ो ना, ये सब तो देखो ना ऐसे ही तो लिख रहा है, कोई भी XYZ निकाल कर, और मोबाइल ये सब देखो कितना मजा आ रहा है। अब देखो क्या होता है, बता दे रहे हैं, ये नहीं कहिएगा कि दीदी तो बताई ही नहीं तो हम ऐसे करते। अब देखो मान लो कि ये पूरा जो है पेज, मतलब पेपर जो है सबमिट हो गया, ठीक है, ये सबमिट हो गया, बहुत सारे पेपर है जो सबमिट हो गया, ठीक है। अब ये कोई मान लो ये 3 सेट या 4 सेट 10 सेट जो भी, एक हम कोई प्रोफेसर नहीं है, ठीक है, हम कोई प्रोफेसर नहीं है, बस एक स्टूडेंट, हम आपको एक बात बता रहे हैं। अब मान लो कि ये पूरा सेट जो है कहीं चला गया, मान लो किसी के भी टीचर के हाथ लग गया, इतना पूरा सेट हाथ लग गया, मतलब इस पूरे कॉपी को एक टीचर को दिया गया चेक करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये मान लो कि ये बच्चा, ये स्टूडेंट जो है, ये कोई X नामक जो है कोई गेस्ट पेपर से लिखा है या लिखी है, तो इधर वाला भी जो है और इधर वाला, भाई ये सवाल मिल गया, हाँ मिल गया, ठीक है, तो दो ना हमको, तो ले लो, ये पर्ची मारेगा, इधर दे दिया, लो इधर भी दे दिया, तो इसका सवाल सेम टू सेम, इसका सवाल सेम टू सेम। ये यहाँ ये पूछेगा या पूछेगी कि बहन इसका पेपर मिल गया क्या, हाँ मिल गया, दो ना, लो ये पर्ची इधर से इधर चला गया, अच्छा ये पर्ची इधर से 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 इधर। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर बच्चा, हर स्टूडेंट वही X नामक जो है, या वही X नामक जो है गेस्ट पेपर खरीदा था, ठीक है। एक गेस्ट पेपर का नाम है X, और उसी X का सब, मान लो कि उस सवाल में लिखा हुआ था कि हम सब, ऐसा करके मान लो लिखा है कि हम सब, ठीक। अब ये जितने पेपर लिखे होंगे उस X वाले, वो सब ऐसे ही लिखेंगे, हम सब, एकदम वैसे ही हूबहू सेम टू सेम। अब सोचो ये एक X कॉलेज की बात है, वैसे ही कहीं Y कॉलेज में भी वही X वाला गेस्ट पेपर होगा, वैसे ही कोई Z वाला भी गेस्ट पेपर कहीं होगा। सोचो इन सारे कॉपी में सेम टू सेम आंसर। अब बताओ इस टीचर, जब ये टीचर मतलब PG का कॉपी प्रोफेसर चेक करती हैं या करते हैं, तो जब टीचर देखेंगे तो सबकी कॉपी में लिखा होगा हम सब, हम सब, हम सब। समझ रहे हो, मतलब एक ही राइटिंग से स्टार्ट है वो वर्ड। अब ये तो यहाँ पे फिर क्या होता है, एवरेज मार्क्स दिलाएगा, और टीचर का मूड खराब हुआ तो ले चोरी करके लिखी है, चोरी करके लिखा है, तो वो नंबर फिर खराब होने लगता है, लोग फेल होते हैं, प्रमोटेड होते हैं, फिर रोते हैं। ये कोई एक्स वाले किताब से लोग PYQ जब खरीदते हैं या PYQ जब ले रहे हैं तो पूछते हैं कि दीदी इससे सवाल आएगा ना, अरे तुम इससे जाके पूछ रहे हो कि इससे बर्बादी नहीं ना होगा, कोई इससे तो जाके नहीं पूछ रहा है। ये सब बस, अब ये बात जिसको समझ में आया, जो ऐसा काम किया, यहीं पे वीडियो को रोक कर बताइएगा कि हम गलत बोले या सही, डिफेंड कर दीजिएगा हमको। 9 मिनट 19 सेकेंड, ठीक है। चलो अब ये बात को हटाते हैं, अब ये हार्ड एग्ज़ाम का तो समझ में आ गया। अब देखो ये जब हार्ड वाला एग्ज़ाम आपको समझ में आ गया तो उसी से है कि पेपर टाइम से ख़त्म नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पे किसी स्टूडेंट का ही नहीं, टीचर का भी गलती है।
देखो यहाँ पे पेपर टाइम से ख़त्म नहीं बन पाया, इसका रीज़न क्या है? अगर मान लो कि कोई इसमें ए और बी में अगर कोई इस ऐसे कैटेगरी में है कि वो मतलब किसी भरोसे चला गया है एक्स वाई जेड किसी, तो मान लो 4 टीचर खड़े हो गए, वो कुछ काम ही नहीं कर पा रही है या कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो तो दिक्कत होगा, तो फिर ये पेपर तो छूटेगा ही छूटेगा। दूसरी बात क्या है कि कुछ स्टूडेंट क्या कर मतलब कुछ इस कॉलेज में क्या हुआ है ऐसा, देखो हम जो भी बात बता रहे हैं ना, ये आप ही लोग का रिव्यू है कि सर जो है ना लेट आए, और लेट आए तो कॉपी लेट मिला, और कॉपी लेट मिला तो हम बहुत अच्छे से पेपर नहीं कर पाए। तो ये तो टीचर का कमी है, और आप लोग को बोलना ही चाहिए। टीचर को का प्रॉब्लम है तो बोलना चाहिए कि सर आप लेट दिए हैं, तो हम लोग को आप लोग हमसे लेट से ही लीजिए। एक बात आप लोग को और बताते हैं, जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, हम लोग मतलब हम अपनी बात भी कह रहे हैं, तो जब हम लोग बैठे रहते हैं ना, तो कोई टीचर की आंखों में ना हम सब के लिए एक मतलब रिस्पेक्ट नहीं देखिएगा। उन लोग को यही लगता है, और उन लोग अपने में बात भी करते हैं कि चोर है सब, चोरी करेंगे, इन लोगों को कुछ आता है, सब चोरी करके लिखता है। बोलो हम कितना प्रतिशत ये बात गलत बोले। सोचो कि जो जो कह रहा है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो, वो हम पे हंस भी रहा है कि सब चोर है। जब एक टीचर से जब कोई पूछे ना कि अब ये पीजी में अच्छा नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर क्यों नहीं आता है, तो वो टीचर हंस के कहती है कि क्या नंबर दे, सब तो गेस्ट पेपर से ही लिखता है या लिखती है। बट मेरे वो स्टूडेंट भी उसमें घुन जैसे पिसा जाते हैं, जो 10-10 दिन, 15-15 दिन, 4-4 साल का पीवाईक्यू को पैसा से खरीद कर और इसका पूरा एक एक नोट्स बना कर और जाकर एग्ज़ाम दिए। तो इसी लोग में से लोग टॉपर बनते हैं। कभी भी गेस्ट पेपर वाला कोई टॉपर बन ही नहीं सकता, ये लिखित है मेरा। क्योंकि तुम्हारा एक सवाल हजारों के 10,000 स्टूडेंट जब एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सोचो 10,000 में से तुम ही बता दो ईमानदारी से कि कितने बच्चे गेस्ट पेपर और मोबाइल से लिखे होंगे। 10K, 10,000 स्टूडेंट में से तुम ही बता दो। तुम लोग सुन रहे हो ना मेरी बात, तो तुम ही लोग बता दो कि 10,000 में से कितने स्टूडेंट लिख रहे होंगे। बस बात ख़त्म, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये पेपर टाइम से नहीं बना, इसका ये रीज़न है। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और है कि 15 ही पेज लिखे, 10 ही पेज लिखे, 12 ही पेज लिखे, इसका क्या है? देखो, अगर आपको ये लगता होगा ना कि यूट्यूब पे तो खूब आए लोग और खूब लोग बताते हैं कि 10 पेज लिखो, 15 पेज लिखो, बस हो जाएगा। देखो हम आपको एक बात बताते हैं, आप 10 पेज लिखिए, 15 पेज लिखिए, हमको उससे तो मतलब देखिए, नंबर तो आपके नाम पे आएगा, नंबर तो मेरे नाम पर आएगा नहीं। हम तो पास कर लिए, जो करना था हमको कर लिए। आप सबको ऑब्वियसली आप इतने सीनियर हैं कि सब बीपीएससी, यूपीएससी सब सुना होगा, बहुत लोग आप लोगों में से तैयारी करते भी होंगे। क्या बोला जाता है यूपीएससी के मेंस में भी कि तुम ना पेपर कंप्लीट कर दो, पेपर कंप्लीट कर दो। बीपीएससी में भी यही है कि आप ना पेपर मेंस का कंप्लीट कर दीजिए। क्या लिखे क्या नहीं वो तो बात की बात है, आप पेपर कंप्लीट करो। अब पेपर कंप्लीट मतलब क्या ऐसे ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो कहने का यहाँ मतलब है कि आपको जब 32 पेज मिल रहा है, 32 पेज मिल रहा है, यानी कि ये एक पेज आगे और इसके पीछे वाले को 2, यानी कि पूरा 16 पेज का सेट मिलता है। ठीक है, 16 पेपर का सेट मिलता है, और पेज मतलब एक पेज 2 पेज ऐसे। तो जब 32 पेज मिल रहा है, तो आपसे क्यों नहीं ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप अच्छे से पेपर लिखिए। अगर 5 नंबर का, देखो यहाँ पे जो गोल्ड मेडल मिलता है उससे भी मेरा शिकायत है कि 90 मतलब 81 और 89 यूनिवर्सिटी के नज़र में दोनों बराबर है, ग्रेड सिस्टम पे चलता है गोल्ड मेडल। बट ये रियलिटी जब यहाँ पर आता है ना कि एक पेज पे अगर हम एक सवाल 5 नंबर वाला लिखें, अगर 1.5 पेज 2 पेज नहीं लिखें, तो वो टीचर नंबर ही जल्दी नहीं देंगे। ठीक है, अभी मेरा बस इतना ही है कि अगर आप न्यू हैं, अभी आप अगर 32 पेज वाला वीडियो नहीं देखें और आपसे नहीं लिखा पा रहा है, तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, फिर भी 25 पेज से प्लस लिखिए, और आप जितना लिख रहे हैं उतना ही लिखिए, लेकिन 32 पेज वाला वीडियो देखिए, तो आप उसमें फ्लो चार्ट बना दीजिए। फ्लो चार्ट मतलब ये जो कॉपी है, अब मान लो इसमें 2 ही लाइन लिखो, 2 लाइन लिखिए और बड़ा सा डायग्राम बनाओ, ये भर गया ना कॉपी। हम तो इतना इजी, वो जो 32 पेज वाला वीडियो उसको जो देखेगा ना, वो आप कम लिख कर पेज बहुत अच्छे से फिल कर सकते हैं। जब आपका कॉपी उन सारे गेस्ट पेपर वाले के बाद जाएगा ना टीचर के पास, वो आपको खुद ही मार्क्स देंगे। और इतने सारे 2021 से इतने सारे स्टूडेंट जो टॉप किए हैं, बस एक ही रेमेडी है हमारे पास, और कुछ है ही नहीं। हम लोग कम पढ़े हैं, अच्छे से लिखे हैं, बस इतना ही है। अब देखो एक चीज़ बात ये हुआ। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं। आप लोग कहिए कि दीदी आप मेरे बगल में बैठी थी क्या, आपको ये सब कैसे मालूम? भाई मेरे बहनों, हम भी ये एग्ज़ाम दिए हैं,
ठीक है ना। और इतने साल से इतने सारे स्टूडेंट से बात किए हैं, सब अपने अपना कथा सुनाते हैं लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, और ठीक है इसका भी इससे इंटरलिंक है, ठीक है इससे भी इसका इंटरलिंक है। देखो कैसे, पेपर मिला, ठीक है पेपर मिल गया। अब देखो दो कैटेगरी के स्टूडेंट है, आप बताइएगा कौन सा है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑब्जेक्टिव, और फिर वो शॉर्ट, ठीक है शॉर्ट और फिर लॉन्ग, ठीक। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही पेपर मिलता है ना, कुछ स्टूडेंट इतने शातिर होते हैं, शातिर मतलब अपने आप को पता नहीं होशियार चंद समझते हैं, कि क्या करेंगे ना कि उसी टाइम अब उनको लगेगा कि सबसे पहले 10 ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं 20 नंबर, ठीक है। मेरा ये कभी अप्रोच नहीं रहा, कभी नहीं। हम ऑब्जेक्टिव देखते ही नहीं थे, मेरा ये लास्ट का अप्रोच था। देखो क्या है, देखो 3 घंटे का मेरे पास टाइम है, ठीक है। मेरा एकदम कंफर्म था कि हमको 2.5 घंटा में पेपर कंप्लीट कर लेना है, ये और ये, ठीक है। और बहुत 2.5 घंटा में भी नहीं तो लास्ट के हमको 20 मिनट चाहिए ही चाहिए। जैसे ही 20 मिनट होगा, कहीं भी पन्ना पे रहें, चाहे हम 27 पेज पे रहें, 28 पेज पे रहें, 26 जहाँ भी रहें, या 30 पेज 32 जो भी, हम तो 32 पेज लिख के थैंक यू लिख देते थे, ऐसा ये पेन बना देते थे, ऐसा मतलब हम लिखे हैं, हम पूरा पूरा लिखे, और न जाने कितने स्टूडेंट लिखे हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये देखो, ये तो स्टूडेंट क्या करेंगे, अब यहाँ से उनका देखो टाइम तो स्टार्ट हो गया, 3 घंटा स्टार्ट। अब वो तो पहले पेपर लिए, पूरा सारा पेपर पढ़ेंगे अच्छे से, फिर ये एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, इसके चारों ऑब्जेक्टिव को, ऐसे करके अब इनका सबसे, फिर अब मान लो उनके पास XYZ नामक चीज़ है, या उनके पास फ़ोन वगैरह है या कुछ भी, अब लगेंगे उसको सर्च करने और या ढूंढने, मतलब पूरा एकदम बुद्धि लगाकर इस पे सर्च करना शुरू कर दिए। और उसके बाद वो पन्ना लेकर बांटते रहेंगे कि भाई एक का जो है ना, ए का बी होगा, सी का होगा। और हम देखें लिटरली, हम अपने मतलब ये मेरे क्लास में देखो, हम लोग गर्ल्स थे तो हम लोग के क्लास में सिर्फ गर्ल्स का ही एग्ज़ाम पड़ता है, तो ऑब्वियसली बॉयज़ नहीं, लेकिन लड़कियों में ऐसा देखे हैं कि उससे एग्ज़ाम का क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि स्टार्टिंग में ये 40 मिनट का ऐसे बीतेगा, विश्वास भी नहीं होगा। आप लोग बताइए, क्या आप लोग ऐसा मतलब महसूस किए, या मतलब सच में समझदारी के साथ कि इस पे टाइम ही वेस्ट नहीं किया। ऐसे ये 30-40 मिनट कब चला जाएगा पता भी नहीं चलता है, और उसके बाद आप जो है इस पे जब जाइएगा तो यहाँ तक टाइम कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बात ये, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, हम वो फिर से बता रहे हैं। देखो कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट चीज़ क्या होता है, कि हम जो ये काम किए कि यहाँ पे जैसे ये जैसे यहाँ पे मिला, और यहाँ पे हम लिख दिए ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर। अब सोचो ये बात लिखने का क्यों ज़रूरत है हमको कि ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर, भाई मेरा 4 लाइन ख़त्म हो जाएगा इसमें। मेरे माइंड में बस एक ही चीज़ है कि हमको कॉपी भरना है, बात ख़त्म। मेरे माइंड में एक ही चीज़ है कि हमको कॉपी भरना है। अब यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर, ठीक है। अब पहले तो हम देखो, सबसे पहले हम क्या मतलब यही सब तो आप लोग को बताया है, लेकिन आप लोग पता नहीं वो वीडियो देख रहे हैं या नहीं देखो ये मेरे पास कॉपी है, और हम दो दो वीडियो हम दिखाएंगे आप लोगों को, देखिएगा दोनों वीडियो भी दिखाएंगे भी। पहले तो हम सब जब क्लास में जाते जाते सब 5 मिनट पहले कॉपी मिल जाता था, और भी मिल जाता होगा। बहुत लोग बातचीत करेंगे, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी लिखा रहता है, तो इधर तो छोड़ दीजिए, लेकिन इधर हम एक एक स्केल का स्केलिंग कर देते थे, मतलब स्केल से यहाँ पे रख के एक एक लाइन खींच देंगे। अब तुम सोचो कॉपी का साइज कितना हो गया यहाँ, यहीं पे कुछ हमारे सो कॉल्ड महान मतलब बहुत सारी लड़कियों को देखें, और लड़के भी करते हैं, मोड़ देते हैं कॉपी को। अब सोचो इसमें मतलब इतना खराब ही लगता होगा, हमको तो बहुत ही वाहियात लगता था। एक बार मोड़ दिए, 2 बार मोड़ दिए, जैसे कि इस दुनिया में स्केल नामक चीज़ ही नहीं है। मेरा तो स्केलिंग कर दिए, ठीक है स्केल कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। और मेरा ऐसा नहीं था कि पहले लॉन्ग कर लेंगे शॉर्ट कर लेंगे, नहीं, एकदम सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर, और इसको बॉक्स में कर दिए। ये एकदम स्टार्टिंग का हम बता रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, फिर एक लाइन छोड़कर क्वेश्चन नंबर, मतलब ये 1 का A1, और फिर ऐसे 2, फिर एक लाइन छोड़कर 3, फिर एक लाइन छोड़कर 4, और वैसे ही लास्ट पीछे में भी करिए तो लगभग एक पन्ना ये, और पीछे का आधा मेरा जो है किस में जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में। मेरा एकदम देखो अभी भी हमको 32 पेज पूरा अच्छे से याद है यार, हर साल दिमाग में मतलब आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते एकदम पता है कि कैसे कैसे पेपर आता है, और इतना एग्ज़ाम दिए हैं उसका PPU का। तो
तो यहाँ पर देखो, अब हम इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ये लास्ट के 20 मिनट। आप कहोगे कि लास्ट में हड़बड़ी हो जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका मतलब आपके पास टाइम का तो होना चाहिए ना कि मेरे पास लास्ट में 20 मिनट बचा है। और लास्ट में 20 मिनट ना, वो हवा में, जिसको होता है ना हवा में आंसर होता है। ए का 2, बी का 2 का सी। हवा में मतलब क्या ही बोले, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। बस उस हवा से कैच करो और यहाँ पे भरो। मेन मेरा फोकस ये था कि इस पे बस 2-3 मिनट मेरा गया। उसके बाद क्या है कि अब जो है यहाँ पे, यहाँ तक तो मतलब एमसीक्यू ही रहा। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो आपको आ रहा है, 4 शॉर्ट लिखना है। मान लो हमको क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है तो 4 लिखे, ऑब्वियसली स्केलिंग किया हुआ है। और 4 में मान लो पूछ लिया कि इंडिया और यूएसए का रिलेशन, तो पहले हम उस क्वेश्चन में जो पूछा है पहले हम वही बड़ा सा लिखें, इंडिया एंड यूएस रिलेशन। अब हो गया, और इसको कवर कर दिए मतलब। और लास्ट के 2-3 लाइन, बस 1-2 लाइन लिखें, ये पेज भर गया, मतलब दो पेज मेरा खत्म। अब तीसरा जब 2 यहाँ पे लिख दिया, तो अब यहाँ पे फिर 1-2 लाइन लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। बस 3 पेज खत्म। फिर आगे जाएंगे, फिर यहाँ पर मतलब एक डायग्राम, एक क्वेश्चन बना दिए, तो अब यहाँ पे हम पैराग्राफ में लिखेंगे। बस 3-4 ही लिखेंगे, फिर कुछ लाइन छोड़ेंगे, बस लास्ट में कुछ कंक्लूजन लिखेंगे। 5 नंबर वाला में है तो थोड़ा अच्छा और टॉपिक बनाएंगे कि कैसे इसका लिमिटेशन है, कैसे आज के टाइम में ये रिलेवेंट है। जो स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट का आज के टाइम में एक रिलेवेंट बनाकर एक टॉपिक डाले, कि मान लो कि लेट एज्यूम कि जैसे पूछ दिया गया कुछ भी यार, कुछ भी टॉपिक पूछ दिया गया, और आप उससे बताइए कि जैसे मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन, कोई कहेगा हिस्ट्री का आज का रिलेवेंट, हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है बताइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग सीखते हैं कि कैसे वहाँ पर जो रोड और कैसे जो मतलब नाली जो कनेक्टेड था, ठीक है, कैसे उस टाइम घर 90 डिग्रीज पे बनता था, कैसे ड्रेनेज बहुत बेस्ट था, यही यहाँ पे ड्रेनेज कैसे बेस्ट था, और फिर कैसे घर जो है 90 डिग्रीज पे बनता था, कैसे सेकुलर उस टाइम का सब कुछ था, कैसे मेल और फीमेल दोनों इक्वल में थे, पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं था जो आज हम ये सब चाहते हैं। सोचो, ये जब टॉपिक कितने XYZ में मिलेगा, तो देखो हमको नहीं पता है, इसीलिए इस चैनल पर सिर्फ 17,000 अभी तक स्टूडेंट हुए 2021 से, क्योंकि हमको बाबू सोना करने नहीं आता है, और हम कभी नहीं करेंगे। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। याद रख लेना कि तुम नहीं भी पढ़ोगे ना, कोई पढ़ रहा होगा। कितने स्टूडेंट, लड़के और लड़कियां का मैसेज आता है कि दीदी एग्ज़ाम बहुत ही मस्त गया है, और उनको सुनकर मुझे खुशी होता है। बट मुझे लगता है कि अगर के अंदर भी अगर बातों को सुनकर अगर वो इंसान उठ कर पढ़ने लगा ना, बस ये रात में वीडियो बनाने का क्या कहते हैं 11 बज गया, मतलब सफल हो जाता है। और कुछ लोग फिर इसमें कमेंट कर देंगे, आप दिन में आपको टाइम नहीं मिलता है क्या यार, रोज़ रोज़ तो आप ही लोग में व्यस्त हैं। अब आप लोग के बाद यूजी का एग्ज़ाम होगा, तो थोड़ा कोऑपरेट करिए। और बाकी खैर अच्छा बुरा सब चीज़ ठीक है। आप सबका धन्यवाद, कोई जो लोग भी यहाँ तक सुने हमको, सबका धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर से कहेंगे, चैनल पर हम दिखा दे रहे हैं वो वीडियो, कई बार देखो, और ये सब मतलब जो बात बताना चाह रहे थे हम बता दिए। मुझे उम्मीद है कि अब आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, एक चीज़ और हम बता रहे हैं, मान लो कि फिर भी अगर 32 पेज लिख देख कर भी, या कॉपी मतलब डायग्राम बनाने के बाद भी आपसे नहीं हो रहा है, तो क्या करिए कि जो 5-5 नंबर वाला सवाल है उसको 1.5 पेज में ही ख़त्म कर दीजिए। सोचो, मान लो 1.5 पेज तुमको लिखने आ रहा होगा, ठीक है, तो हम यही करें यार, इसमें बड़ा बड़ा डायग्राम बना दो ना कि यार 2.5 पेज चल जाए। कैसे, क्यों हम तुमको कहें कि कम लिखो। जैसे देखो, मान लो लिखो कि देयर आर 4 फीचर, ऐसे लिखो, ठीक। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं लिख कर ऐसे लिखो, 4 फीचर नहीं, 4 फीचर, ठीक है, फीचर 1 2 3 4, दिस, ये भी तो तरीका है। अब कहो कि इंग्लिश में कैसे लिखें, अरे भाई इंग्लिश में भी लिखने आता है, रुको हम बताते हैं इंग्लिश में कैसे लिखें। जैसे मान लो कि आप कुछ लाइन लिख रहे हो, ठीक है, लिखो, ठीक है, बहुत अच्छा लिखो। जैसे कुछ वर्ड लिखना है, तो आप क्या करो ना, इस लाइन में सिर्फ वो उस वर्ड को लिखो बस, और फिर उस लाइन को छोड़ो, फिर लिखो। फिर कुछ आपको बताना है कि इसका इसेंस क्या है, तो ऐसे लिखो, ये इसेंस लिखो,
और बस ये बीच में कुछ 4-5 लाइन लिखो। अब फिर यहाँ से स्टार्ट करो। सोचो ये पूरा खाली है, खाली कोई दिक्कत नहीं, ये आप इसेंस लिखे हैं। फिर ये नीचे कुछ लाइन लिखो। सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि देखो इस चैनल पर वो लोग तो बिल्कुल नहीं देखते होंगे जो सिर्फ पास करना चाहते हैं पीजी। तो बस आप लोग थोड़ा मेहनत करते हैं तो हमको ही मेहनत करने में मज़ा आता है। थैंक यू। फिर भी अगर कोई गलती हो तो उसके लिए रियली सॉरी। और बाकी अगर कोई हेल्प मिला हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।